आज हम मिलाने वाले हैं एक ऐसी नन्ही कलाकार से, एक ऐसी प्रतिभा से जिसने बदायूं का नाम रोशन किया। इस नन्हे कलाकार ने सांस्कृतिक उत्सव 2023 को जीतकर बदायूं का नाम रोशन किया। आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेगी। बदायूं का नाम वहां भी रोशन करे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आइए मिलवाते हैं आराध्या से, उनके गुरु से और उनकी माता से। जानेंगे क्या खास तैयारी है, क्या प्रेरणा का स्रोत रहा। इन सब विशेष मुद्दों पर होगी हमारी एक वार्ता। हमारे साथ जुड़े रहें। आराध्या बेटा, हम आपसे जानना चाहेंगे सांस्कृतिक उत्सव 2023 को जीतकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे मैंने मेरे काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन से मैं उनको पीछे छोड़ के आ गई। मैम, एक सवाल आपसे है मेरा कि बदायूं एक रूढ़िवादी शहरों में आता है, बच्चों को कलाकार बनने की तरफ रोका जाता है। आपने अपनी बच्ची को एक अच्छे परवरिश दी, उसे सांस्कृतिक उत्सव 2023 में विजेता भी बनाया। इसके पीछे आपकी क्या मोटिवेशन, क्या आपका उद्देश्य रहा? सर एक्चुअली मुझे भी बचपन से डांस बहुत पसंद था, तो मैं हमेशा से मतलब कि टीवी पर देख करके करती थी अपना। और मुझे देख करके जब ये आई तो ये मुझे देख करके करती थी, बहुत छोटे से मुझे कॉपी करती हुई आई है। तो फिर मुझे लगा कि मैं तो इस लाइन में आगे नहीं बढ़ पाई, तो मैं अपनी बेटी को इस लाइन में डालूं। आपने अपने आप को अपनी बेटी में देखा मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आने वाले समय में हम आराध्या के लिए क्या सोच रहे हैं? क्या आप कुछ नया करने वाली हैं अपनी बच्ची के लिए? हाँ सर, मैं इनको कथक से ही करवा रही हूँ, प्रभाकर इनके लिए। और मैं चाहती हूँ आगे ये इस लाइन में और आगे जाए और जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करे और हर जगह से फर्स्ट प्राइज लेकर आए। मैम, एक सवाल आपसे मेरा रहेगा। आज के समय में लोग वेस्टर्न डांस की तरफ रुझान रहता है, लेकिन आपने अपनी बच्ची को क्लासिकल डांस ही सिखवा रहे हैं। यह हमारी परंपराओं के लिए भी अच्छा है, हमारी संस्कृति के लिए भी अच्छा है। ये आपके अंदर सोच कैसे आई मैम? सर देखिए, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य जो है बहुत ही फेमस है। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि बच्चे का पहले बेस क्लियर होना चाहिए, तो जब वो हमारे शास्त्रीय नृत्य सीखेगी तब उसका बेस क्लियर होगा और वो आगे जितने भी फिर होते जाएंगे, मतलब कि कंपटीशन हिप हॉप है या कुछ भी, वो तो सब ऐसे ही कर लेगी जब उसका बेस क्लियर होगा कथक के थ्रू। तो इसलिए बच्ची, आपसे एक हमारा प्रश्न रहेगा, आपको वेस्टर्न डांस अच्छा लगता है या क्लासिकल डांस अच्छा लगता है? क्लासिकल। क्लासिकल अच्छा लगता है, लेकिन मैंने तो देखा है आजकल जो युवा पीढ़ी है वो रील्स पर जो रील्स वगैरह बनाते हैं वो उसमें हिप हॉप और जाने कौन कौन से तरीके के नए तरीके के डांस फॉर्म होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते? वो बहुत बेकार तरीके के होते हैं। बेकार होते हैं। देखिए, एक बच्ची की सोच है। आपने अभी से कथक के बारे में कुछ जानती हैं आप? हाँ, हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगी? कथक का मतलब कथा होता है और कथक हमारे उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय वो है, मतलब डांस उत्तर है। प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उनमें से एक शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक को लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह साहब, उन्होंने इसको संरक्षण दिया, तब जाके उत्तर प्रदेश में ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच पाया। तो कथक के अलावा कोई और भी डांस फॉर्म है जिसको आप सीखना चाहेंगे शास्त्रीय नृत्य में बेटा? नहीं। जैसे वैसे भरतनाट्यम ये करती हैं, जैसे स्कूल वगैरह में कहीं होता है तो भरतनाट्यम ये परफॉर्म कर लेती हैं, मैम जैसा सिखाती हैं वैसा करती हैं। और किया भी इन्होंने, केंद्रीय विद्यालय में है ये, तो उन्होंने काफी सारे कंपटीशन स्कूल में भी पार्टिसिपेट किया है उसने। अब आपका स्टेट लेवल पर भी डांस कंपटीशन होने वाला है, आपकी क्या तैयारी चल रही है? ये आपसे पूछे या आपके टीचर से पूछे? आप हमारे टीचर से पूछ लीजिए। चलिए, आपके टीचर से भी बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम अभी टीचर से भी। एक सवाल मैम आपसे है मेरा, बदायूं में लोग नहीं चाहते हमारे बच्चे डांस वगैरह करें या कोई भी एक ऐसा फॉर्म सीखें जिससे उनकी जिंदगी बन सकती है। क्यों? क्योंकि आज के समय में मैंने देखा है पढ़ाई में तो बहुत कंपटीशन हो गया है, लेकिन आज के समय में इतने और भी चीजें हैं, जैसे इंडियन आइडल हो गया, और भी कई तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया लेवल पर वर्क करते हैं। तो मैम, आप अपने बदायूं के लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि वो भी, मैंने ये देखा है बदायूं के लोगों की जो सोच है वो छोटी है,
उस सोच के लिए आपने कैसे पार पाया, क्या क्या चैलेंजेस आए, ये सारे मेरे प्रश्न रहेंगे मैम एक ही क्वेश्चन में। और आप क्या संदेश देंगी जनता के लिए कि वो भी अपने बच्चों को कोई ना कोई डांस फॉर्म, कोई ना कोई ऐसी स्किल जरूर सिखाए जिससे उसका बच्चा आगे चल के कुछ ना कुछ बन पाए। जी सर, इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस से देना चाहूँगी। मैं छोटी थी, मुझे डांस का बहुत शौक था, लेकिन जो मेरे फादर थे तो उन्हें बिल्कुल भी डांस पसंद नहीं था। वही बात है, रूढ़िवादिता जो है, तो सबको मतलब कि, लेकिन मम्मी जो थी हमें थोड़ा सपोर्ट करती थी, तो उन्हें अच्छा भी लगता था हमारी लड़कियां जो है डांस कर रही हैं, आगे जा रही हैं। तो मैं और लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि आप मतलब कि डांस करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो एक टैलेंट है बच्चे का, कि टैलेंट के थ्रू वो दिखा सकते हैं कि उनके अंदर क्या टैलेंट है डांस के थ्रू। और मैं चाहूँगी कि सब बदायूं में जो है डांस सीखें और शास्त्रीय नृत्य ज़रूर सीखें, क्योंकि वही हमारा बेस है और अपने मतलब कि उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके थ्रू। और चाहूँगी कि हर माँ बाप जो हैं, जिनकी सोच है, ऐसा नहीं है कि मेरी भी बेटी है तो ये डांस भी करती है, पढ़ने भी जाती है, घर के कामों में मेरी बहुत हेल्प करती है, सारी चीज़ें हैं, और खुद साइकिल से यहाँ तक आती है चल करके, इतने किलोमीटर खुद डांस सीखने अपना आती है, क्योंकि उसका मन है। तो मैं तो चाहूँगी कि मतलब कि हर माँ बाप जो है अपने बच्चों को डांस के लिए प्रेरित करें और उन्हें आगे बढ़ने दें। अगर किसी में टैलेंट है तो उन्हें ज़रूर बढ़ने दें। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि यदि बच्चे को शुरुआत से ही कोई स्किल सिखाई जाती है, वो डांस नहीं हो सकता, वो गायन भी हो सकता है, वो क्रिकेट भी हो सकता है, कोई भी खेल हो सकता है, आप उसको जरूर प्रेरित करें। अगर बच्चे शुरू से ही अपनी नींव को मजबूत करेंगे, एक स्किल होगा, आगे बढ़ पाएगा बदायूं का युवा। आपकी टीचर भी आ चुकी हैं। सबसे पहले मैम, मैं आपका एक परिचय जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम पापिया है और मैं कोलकाता से हूँ, पश्चिम बंगाल कोलकाता से हूँ। और मैं यहाँ पर डांस स्कूल, जैसे नृत्यांगन कला केंद्र मेरे डांस स्कूल का नाम है, वहाँ की ये मेरी पहली स्टूडेंट है, होनहार पहली स्टूडेंट है। और मैं चाहती हूँ कि इसकी तरह और भी कोई भी बच्चे आए हमारे यहाँ पर, आके हमारा जो ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, कथक नृत्य, ये सीखे, जाने इसके बारे में। क्योंकि मेरा ये कहना है कि अगर नींव सही ना हो तो आगे चल के इमारत क्या बनेगी, है ना। तो अगर बेसिक, अगर क्लासिकल ना हो, चाहे वो भरतनाट्यम हो, ओडिसी हो, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथकली, कोई भी हो, लेकिन अगर बेस अगर ना हो तो ऊपर चल के कोई भी डांस फॉर्म सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। जी मैम, आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा। बच्ची ने सांस्कृतिक उत्सव 2023 जीता, तब आपने क्या कुछ तैयारी कराई बच्ची के लिए? इसने तो बताने से हमें मना कर दिया, बोली टीचर बताएंगे, तो आपसे ये मेरा प्रश्न रहेगा। देखिए, जैसे कि मैं काफ़ी फॉर्म सिखाती हूँ, क्लासिकल तो है, सेमी क्लासिकल है, और मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। रविंद्रिक डांस जो है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का जितने सारे सॉन्ग्स पे जितने सारे डांस फॉर्म होते हैं, जिस फॉर्म को हम रविंद्रिक डांस फॉर्म कहते हैं, उससे भी मैं इसको ट्रेंड करती हूँ। और फोक है, जो हमारी आंचलिक नृत्य है, जिसे हम कहते हैं लोक नृत्य, उससे भी ट्रेंड करती हूँ। तो इस सांस्कृतिक अनुष्ठान के लिए मैंने उसको, हमारा जो रविंद्रिक डांस फॉर्म था, मैंने इसको चूज़ किया था, क्योंकि मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा अलग कुछ होना चाहिए जिसपे बच्चा आगे चल के किसी की नज़र में आए, क्योंकि थोड़ा सबसे अलग होगा तभी जाके अच्छा लगेगा और अच्छा कुछ हो सकता है। और उसने अच्छा किया है, अपना जितना मैंने सिखाना था मैंने उसको सिखाया, उसने बहुत अच्छा किया, तभी चल के ये उसको मिला है, उसका जो प्राइज़ है उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, तो तभी सिखाया था मैंने। मैम, आने वाले समय में अब आप इनको किस चीज में ट्रेंड करने वाली हैं? क्योंकि सांस्कृतिक उत्सव का अब स्टेट लेवल पर भी प्रोग्राम होगा, उसके लिए इनकी क्या खास तैयारी करवाएंगी मैम आप? जैसे कि क्लासिकल तो हमारा मेन है, तो बेस क्लासिकल के ऊपर हम सोच रहे हैं कि क्लासिकल के साथ कुछ अलग सा फॉर्म उसमें जोड़ दे, जैसे कि कोई गाने का, लेकिन वो सेमी क्लासिकल गाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड सॉन्ग पे, कि गाना थोड़ा सेमी क्लासिकल हो और क्लासिकल मोड हो उसका, उस पर हम इसको तैयार कर रहे हैं, लेकिन बेसिक क्लासिकल ही होगा, जैसे वो कथक हो या फिर थोड़ा बहुत ओडिसी या भरतनाट्यम हो, ये चाहते हैं हम। जो आपने रविंद्रन का नाम लिया, रविंद्रन डांस, रविंद्रिक डांस, ये कोलकाता का फोक डांस है ना, फोक डांस नहीं है, फोक डांस अलग है। रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे कोलकाता का नहीं है, हमारे
पूरे भारतवर्ष का, जिन्हें जनगण मन अधिनायक जय हमारा जो नेशनल एंथम है जिनने लिखा था, तो उनके गीतांजलि, उनके जो गीत वितान है जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स है, उनके ऊपर एक फॉर्म निकलता है। लेकिन ये इसे हम फोक नहीं कह सकते, ये अलग फॉर्म है। फोक और फॉर्म दोनों में अलग है चीज़ें, तो ये उनका ही सृष्टि है, मतलब क्रिएटिविटी उनका ही है। और ये हमारे पश्चिम बंगाल का हम वरदान ही समझते हैं कि उनकी चीज़ हमें मिली है, उनके सॉन्ग्स पे कुछ करने का हमें मौका मिलता है, उनके सॉन्ग्स पे कुछ कर दिखाने का हमें मौका मिलता है। तो ये फोक नहीं है, हम इसे फोक नहीं कह सकते। मैम मैंने इसलिए पूछा, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का एक फोक डांस है कजरी, उसके लिए भी बदायूं में तो आई थिंक मुझे तो नहीं लगता कोई सिखाता वगैरह होगा, उसके गायन को भी यहाँ कमी प्रचलित है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश का फोक डांस है। लेकिन आपने कुछ फोक डांस के बारे में कहा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आगे मैं यही आशा करूंगा बच्ची स्टेट लेवल पर भी बेटा जीते। और अच्छा, आपसे मैं एक लास्ट सवाल पूछूं बच्ची, तो जब आप जीतेंगी स्टेट लेवल का प्रोग्राम सांस्कृतिक उत्सव 2024 में जो होने वाला है, तब आप क्या कहेंगे लोगों से? इससे मैं अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत कहूँगी, क्योंकि जो मैंने सीखा अपने टीचर के बल पे सीखा और अपनी मम्मी के बल पे, उनने मेरे को जैसा सिखाया मैं वैसा वहाँ करके आऊँगी। अगर मैं जीतती हूँ तो मैं इन लोगों को सबसे ज़्यादा मतलब कदर करूँगी इन लोगों की। वो तो करना ही चाहिए। हाँ। बच्ची, आपसे एक प्रश्न मेरा रहेगा, आपके दोस्त हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? आप तो शास्त्रीय और डांस फॉर्म भी सीख रही हैं, आप अपने दोस्तों के लिए क्या संदेश देंगी? मैं कहूँगी कि ये ज़्यादा बॉलीवुड ना सीखे, क्लासिकल पे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, कोई दोस्त आपसे पूछता है कि अगर क्लासिकल सीखना है तो कहाँ सीख सकते हैं? तो वो मेरे सेंटर पे आ जाए, नित्यांगन सेंटर, यहाँ पे वो मैम से बात करें और आप सीख सकते हैं हमारा डांस। मैम, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा हमारा, हमारे दर्शकों में से कोई व्यक्ति या कोई बच्चा सीखना चाहता है डांस, वो आप तक आए तो कैसे पहुंच पाएगा? और ये आपका जो सेंटर है वो कहाँ है, ये हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं। जैसे कि मेरे डांस स्कूल का नाम है नृत्यांगन कला केंद्र, और ये बदायूं में ही है। सम्राट अशोक नगर जो गेट है उसके ऑपोजिट साइड में ही हमारा घर है, हमारा सेंटर है, उसी में ही हम सिखाते। और फ़ोन नंबर दे के रखा है, सब कुछ है। तो कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं आराध्या के थ्रू, या फिर हमारे जो नृत्यांगन कला केंद्र है उसके थ्रू आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से मैम का संपर्क सूत्र ले सकते हैं, मैम से संपर्क कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं आराध्या के डांस की कुछ झलकियां विदाउट म्यूजिक के। चलो चलिए करिए। कट के बाद दिख दिख पकड़ लेना, 1 2 3 स्टार्ट, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा ना तिन तिन ना ते ते दिन, दो गुना पकड़ना, तिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा ना तिन तिन ना ते ते दिन दिन ना tat 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 tigda digda tigda digda tigda digda tigda digda din din da din din da tin tin na te te din din da digda ta 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 sai digda ta 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 sai na dig do dig 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 so dig do dig 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 tay 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 da din din da din din da tin tin